कि स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक आंटी का बच्चा पैदा हो रहा है, खुशखबरी इट्स मीन के। सो हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के टेम्पल को, तो एक अंकल देखते हैं जो एक टेम्पल के अंदर जा रहे हैं जो 7 गॉड का है, जो डीमन कहा जाता है। फिर एक हम लोग टेम्पल के अंदर देखते हैं कि अंकल बैठे हुए होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि बेटा कुछ भी मत मांगो वरना तुम हेल फायर के पास अंदर जाओगे। सो वो नहीं मानते तो उनको काट के फेंक देता है। तो वो बोलते हैं मेरी आखिरी नियत थी, मुझे मत बता दिया। ये क्यों होता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन ये दिला करता है कि कहता है मैंने बहुत बुद्धे के सामने अपना सर झुका लिया, बस मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरा काम कर दोगे। फिर एक लाइटिंग करती है शामिन के ऊपर, जिसके सर पे एक मार्क आ जाता है। फिर यहाँ पे खुशखबरी पैदा होती है। तो फिर ये देखने जाता है कि क्या हुआ। तो वो इसकी वाइफ बोलती है देखिए मेरा हमारा बेटा पैदा हुआ है। तो वो देखता है इसकी शक्ल तो कुछ भी नहीं होता, उसके लेंस कुछ भी नहीं होते। तो ये वाइफ बोलती है कि हमारे बेटा एक रहमत है। तो ये हंसते हुए बोलता है कि बस मैंने एक इल्तिजा करी थी, वो मान ली। तो इसकी वाइफ मना करती है कि मुझसे दूर मत लेके जाओ, तो ये मना कर देता है। तो ये देखता है कि टेम्पल को जो बुद्धा के स्टैचू को जो उठा के देखता है, और फिर लड़की बोलती है कि इसका सर उखड़ चुका है। फिर हम लोग अगले ही सीन में देखते हैं कि आंटी इसको बोट पे ले जा रही होती है, बोट में फिर इसको दिया जाती है कि बोट में रख देती है। बोट में रखते ही फिर ये आगे जाने लगता है। फिर अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि एक डीमन उठता है और उसको खा लेता है अपनी बुढ़िया। सल्यूट टू बुढ़िया। सो ये बुढ़िया को खा लेता है। फिर एक अगले सीन में एक अंकल आते हैं, जो अंकल इस डीमन को सेंस कर लेते हैं, फिर उसको मार डालते हैं। फिर हम लोग फिर ये सेंस करते हैं हाकिमारू को। हाकिमारू है अपनी एमसी का, जो बोर्ड में जा रहा होता है बैठते हुए। फिर हम लोग एक लैंड ऑफ वॉर को देखते हैं, जो जहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। शाम में अपने लिए उनकी दुआ पड़ता है। फिर एक हम लोग प्रोस्थेटिक लैग लगाने वाले को देखते हैं, जो प्रोस्थेटिक लैग लगाता है वो समझता है कि ऐसे लगाने से उनको सुकून मिलेगा। हम लोग डोरोरो को देखते हैं मछली मार्केट का लेके, जहाँ पे एक लड़की क्या कर रही होती है, बेच रही होती है लोगों का चोरी वाला सामान। फिर वो आके देखते हैं कि जो लोगों का जिसने चुराया होता है वो अंकल आ जाते, कहते हैं हमारा सामान दो, हमें सामान दे दो। फिर वो डोरोरो उसके मुंह पे देके भाग जाती है। फिर हम लोग अगले सीन में हाकिमारू को देखते हैं, जो एक बच्चा नीचे गिर जाता है, फिर उसको बचाते हैं। तो आंटी बोलती है थैंक यू। फिर डोरोरो ऊपर चढ़ के छत पे इनके मुंह पे जो मारती है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। फिर हम लोग डोरोरो हाथ धोती है। फिर इसके बाद एक कुत्ता मिलता है जिसको वो खिलाती है एक फिश। तो ये लोग आके कहते हैं कि मैं उसको मार देंगे या तो तुम हमारा कोई काम करो। तो ये पिट जाती है इसी चीज़ पे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके मुंह पे पत्थर मार दिया इसने। और फिर हम लोग याकीमारू का सीन देखते हैं। याकीमारू किसी को सेंस करता है फ्रॉम गार्बेज। फिर ये अपनी क्या कहते हैं डोरोरो कहती है कि ये किसी को सेंस कर रहा है सामने से। तो ये क्या कहते हैं अपना लुटेरा बोलता है क्या बोल रहा है भाई, मैं जाके देखता हूँ। तो फिर अगले सीन में आपके सामने क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये इसको देखता है, तुम लग रहा हो कि खा लेगा, नहीं। तो डोरोरो फिर इसको याकीमारू बचा लेता है बहुत प्यारे तरीके से, और फिर उसको उछल उछल के हराता है। आपके सामने है सब कुछ, आप बहुत अच्छे से उछल के बचाता है। और फिर जब इसके ऊपर मलबा गिरता है तो ये हार चुका था। तो जब डोरोरो नीचे आता है तो इसके प्रोस्थेटिक हाथ लगाता है, और फिर याकीमारू अपने लिए कटाना ले लेता है। जब प्रोस्थेटिक लेग लगा लेता है तो फिर अचानक से इसका मास्क गिरता है, और हम लोग देखते हैं अपने सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग उसके डैड को देखते हैं, जो देखते हैं जाते हैं टेम्पल के अंदर, जहाँ पे एक स्टैचू तबाह हो चुका है, जो स्टैचू इसने इल्तिजा करी थी। फिर इसकी वाइफ को देखते हैं, जो दुआ कर दी होती है अपने बच्चे के लिए कि वो खुश रहे, अच्छा रहे। फिर हम देखते हैं उसकी स्किन वापस आ चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।